शुरुआत राजधानी भोपाल से खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक की जो खत्म हुई है। कोरोना संक्रमण पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री इस बैठक में लगातार निर्देश दे रहे थे कमियों पर काम करने के बारे में। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट सीमा को बढ़ाया जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ की रिटायरमेंट सीमा आगे बढ़ेगी। रिटायर्ड डॉक्टर्स की संविदा नियुक्ति की जाएगी। तो डॉक्टर्स की कमी इस संक्रमण काल में, संकट काल में ना पड़ जाए, इसको लेकर कदम उठा रही है सरकार। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम के निर्देश हैं कि जो डॉक्टर्स रिटायर होने वाले हैं उनकी लिमिट को बढ़ाया जाए, जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी सेवा में लिया जाए, संविदा सेवा दी जाए। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, उनके भी रिटायरमेंट सीमा को बढ़ाया जाएगा। रिटायर्ड डॉक्टर्स की संविदा नियुक्ति होगी। इधर राजधानी भोपाल के सिटी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी लोगों की मौत की वजह तक बनी है। अस्पताल में कोविड-19 इलाज कराने वाले 5 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते कल जान चली गई। आज भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में न मिलने के बाद एक मरीज ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन ने शासन प्रशासन पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरह से नहीं करवाने का आरोप लगाया। इस घटना ने सरकार के सारे दावों की पोल खोल दी। हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं क्या हाल है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने के दावे लगातार कर रही है, पर लेकिन ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों की स्थिति क्या है। इस समय हम भोपाल के सिटी अस्पताल के बाहर खड़े और हमारे साथ जनसंपर्क अधिकारी आशीष गोस्वामी मौजूद है। सर, क्या स्थिति ऑक्सीजन को लेकर? पिछले 7 दिनों में तो स्थिति बहुत भयावह थी। 90 सिलेंडर पर डे हमें चाहिए रहते थे, 30-35 सिलेंडर आते थे। और कल सुबह एक पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई। दोपहर में 4 पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई है। आज थोड़ा आंशिक सुधार आया है कि हमें कुछ 26 सिलेंडर वहाँ हॉस्पिटल के लिए मिले हैं और अभी 12 सिलेंडर ऑन द वे हैं, हमारे आने वाले हैं। मगर ठीक है, अब व्यवस्था ये है कि जो नहीं मिल रहे थे उसमें कुछ मिल रहे हैं, तो हम थोड़ा पॉजिटिव मान रहे हैं उसको। बाकी पूरे भोपाल के ही नर्सिंग होमों की ये हालत है। ऑक्सीजन से मौत की बात को बार बार प्रशासन और सरकार जो है मना इनकार कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं है। आप बता रहे हैं कि अभी तक पिछले 24 घंटे के दौरान में खुलेआम लवानिया जी धमकी दे रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। क्या जांच कराओगे? ऑक्सीजन से ही डेथ हुई है। आप जो पेशेंट की डेथ हुई है उनके रिलेटिव से पूछिए, वो बता देंगे आपको। वो तो ब्लैक में 10-10 हज़ार में सिलेंडर लेके आ रहे हैं। देख सकते हैं कि जो सरकार के दावे हैं कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, कम इस दावे के उलट 5 मौतें अकेले सिटी अस्पताल के अंदर पिछले 24 घंटे के दौरान हुई। और अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर कह रहा है कि सब तरीके से प्रयास करने के बाद में जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने अपनी कोशिशें की थी। हालांकि आज से ऑक्सीजन की कुछ सप्लाई जरूर हुई है, पर लेकिन वो भी अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 90 सिलेंडर प्रतिदिन इसी अस्पतालों में लगते हैं। लिहाजा पूरे अगर शहर की बात की जाए, पूरे प्रदेश की बात की जाए, तो स्थिति का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, वाकई कड़वी हकीकत है, ये दौर ऐसा है संकट का और संक्रमण का, जाहिर तौर पर इसमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, ये दौर भी हम देख रहे हैं। एक तरफ दावे, दूसरी तरफ वो कड़वी हकीकत। एक मीटिंग भी हुई है, कितना उम्मीद रखें इस मीटिंग के बाद? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो कहा जा सकता है कि बिल्कुल फरेबी आंकड़े हैं सरकार की ओर से जो जारी किए जा रहे हैं। रियलिटी चेक लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, चाहे अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता की बात हो या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडरों की उपलब्धता की बात हो। अकेले राजधानी भोपाल में अगर बात करें तो कुछ अस्पतालों के अंदर जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, आज भी हमने बताया था कि किस तरीके से पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल के कुछ अस्पतालों में 5 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा। और इस बात की स्वीकृति जो है खुद अस्पताल प्रबंधन ने की है। प्रशासन भले ही जांच की बात करे, पर लेकिन अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। लिहाजा इस तरीके की स्थिति न केवल 1-2 अस्पताल बल्कि ज्यादातर अस्पतालों में बनी हुई है। और भोपाल के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी अस्पताल है वहां तक ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज जो समीक्षा बैठक है इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार यह दावा कर रही है कि जो ऑक्सीजन है उसको 2
235 मीट्रिक टन तक जो है वो बढ़ाया गया है प्रदेश सरकार की ओर से। इसके अलावा पिछले 5 दिनों के अंदर 5000 बिस्तर जो है वो प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आज समीक्षा बैठक के दौरान जो प्रभारी मंत्री थे उनको कई सारे निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए। वर्चुअल ये पूरी बैठक थी मंत्रालय के अंदर, जिसमें मंत्रियों को पूरी जी जान से जनता की सेवा के लिए, व्यवस्थाओं को जुटने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा और साथ ही साथ कई सारे निर्देश दिए। एक सबसे बड़ी बात अगर करें तो हर जिले के अंदर सिटी स्कैन कम से कम सरकारी अस्पताल के अंदर कराया जाएगा, यह व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक 9 जिलों के अंदर कोविड सेंटर नहीं बनाए गए हैं। सरकार अब नई व्यवस्था बनाने वाली है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कोविड सेंटर चलाने की जिम्मेदारी उनको दी जाए और जहां पर कम लक्षण वाले, यानी कि जिन मरीजों को ज्यादा संक्रमण के जो लक्षण है वो नजर नहीं आते हैं पर लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अगर वो घर पर इलाज कराना नहीं चाहते हैं तो इन कोविड सेंटर के अंदर इलाज करा सकते हैं। ये जानकारी भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे, इसके लिए केंद्र सरकार से बात की जा रही है और भोपाल का जो एम्स है उसमें बचे हुए जो बिस्तर है उनको भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उपयोग किया जाए, इस बारे में आग्रह भी केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो डॉक्टर और पैरामेडिकल का स्टाफ है, अगर वो रिटायर होने वाले हैं तो उनकी रिटायरमेंट की सीमा को अभी फिलहाल आगे बढ़ाया जाए और जो रिटायर हो चुके हैं अगर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो संविदा के आधार पर उनकी सेवाएं ली जाएं। तो ये बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं, पर लेकिन आंकड़ों की जो बात करें, आंकड़े निश्चित तौर पर सरकार के जो आते हैं सामने निकलकर वो तस्वीरें अलग बयां करते हैं, पर लेकिन लगातार अपने दर्शकों को हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश IBC 24 कर रहा है। और आज की जो तस्वीरें दिखाएं, चाहे हमारे सहयोगी नवीन सिंह हो, ऑक्सीजन जो प्लांट था सबसे बड़ा जो सप्लायर मध्य प्रदेश सरकार का माना जाता है आइनॉक्स, अगर वहां की बात करें तो लंबी कतारें जो है वो कहीं ना कहीं मरीज परिजन और अस्पताल के प्रबंधन की वहां पर देखी गई थी ऑक्सीजन के सिलेंडरों को लेकर। और दूसरी तस्वीर जो सरकारी निजी अस्पतालों की हमने दिखाई कि किस तरीके से निजी अस्पताल के डॉक्टर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर गुहार लगा रहे हैं। और भोपाल के एक अस्पताल ने तो यहां तक दावा किया कि 24 घंटे के दौरान जो पिछले 24 घंटे थे, कल सुबह से लेकर 5 मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो यह दावे और हकीकत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ बताती है। पुनीत, चलिए, तो एक तरफ दावे, दूसरी तरफ कड़वी हकीकत है और कड़वी हकीकत है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर कुछ ना कुछ तो आंकड़ों का मरहम लगाने की कोशिश होगी, लेकिन बेहतर होगा कि सच्चाई स्वीकार करते हुए फौरन सुधार की तरफ बढ़ें। कवायद तो जारी, लेकिन इसका असर जमीन पर भी दिखे। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।